दोस्तों, चलो सुहानी सुबह में कुछ अच्छी सोच आपके साथ शेयर करने आया है प्रवी। अंदाज शायराना लेकर आज एक सवाल पूछूंगा दोस्तों। सही मायने में सुकून जिसे कहते हैं उसकी शुरुआत कब होती है? इस इंसानी जिंदगी में सुकून की शुरुआत कब होती है? एक पंक्ति में इसका जवाब है दोस्तों। अपेक्षाएं जहां से खत्म होती है, अपेक्षाएं जहां से खत्म होती है वहां से सुकून शुरू होता है। बिल्कुल सही है ना दोस्तों। हम लोग औरों के पास से कुछ अपेक्षा रखते हैं। अरे यार, इसने आज हमारे साथ बात नहीं की। अरे वो सामने से गुजरा लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं थी। उसने आज मुझे हर तरह का बर्ताव नहीं किया मेरे साथ। वो हंसता था मेरी तरफ देख के, आज वो बिल्कुल हंसा नहीं। ये क्या होता है कि आपकी आशाएं किसी से बढ़ते चली जाती है और वो जब पूरी नहीं होती तो बस आप नाराज हो जाते हैं। इसीलिए अगर आप किसी के पास जा रहे हो तो दिल में यही ठान लो कि वहां आपका शायद स्वागत हंसते हुए चेहरे के साथ नहीं होगा। अगर आप उम्मीद रख के जाओगे कि हाँ, बड़े हंसी मजाक के साथ वो मुझे वेलकम करेगा, मेरा सम्मान करेगा, और अगर वहां वो नहीं हुआ तो क्या होगा? आपका दिल मायूस हो जाएगा। इसीलिए अपेक्षाएं जहां से खत्म होती है, अपेक्षा ही मत करो। बिना अपेक्षा के हर किसी को मिलते रहो, आप खुद हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सुकून ही सुकून पाते रहो। क्योंकि अपेक्षाएं जहां खत्म होती है वहां से ही सुकून की शुरुआत होती है। जीता रहा मैं दुनिया का कायदा नहीं देखा, रिश्ता दिल से निभाया, कभी मैंने मेरे खुद का फायदा नहीं देखा। क्या बात है! यही तो उसूल चाहिए दोस्तों। जीता रहा मैं दुनिया का कायदा नहीं देखा, रिश्ता दिल से निभाया, कभी मैंने मेरा फायदा नहीं देखा। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां तो सबसे पहले उनके ही दरवाजे पर दस्तक देती है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि औरों के लिए अगर कोई प्रार्थना करता है तो वो बहुत बड़े दिल वाला आदमी है। खुद के लिए मंदिर में, मस्जिद में जाने वाले तो बहुत सारी भीड़ दिखती ही है हमें, लेकिन खुद को ऐसे ढाल दो, खुद के दिल को ऐसे बनाओ कि अगर किसी का गम देखा है तो उसके लिए प्रार्थना करने को आपका जी मचलना चाहिए। उसके लिए भगवान के सामने हाथ जोड़ के, हे भगवान, मैंने अभी अभी उस एक्स वाई जेड की जिंदगी में ये ऐसा ऐसा गम देखा है, ऐसे ऐसे उसके जिंदगी में तूफान आया है, उसे सही सलामत किनारे तक पहुंचाना। ये होता है एक जज्बा औरों के लिए भी कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा सोचने का ढंग। यही तो इस जिंदगी में इंसान बन के हमें कमाते रहना है, कमाना है। आत्मा तो हमेशा से जानती है कि सही क्या है, चुनौती तो मन को समझाने की होती है। क्या बात है! आत्मा यानी कि यह हमारी रूह जानती है। क्या जानती है? कि सही क्या है और गलत क्या है। और आपके हाथों से गलत क्या हुआ है ये किसे पता है? एक उस परवरदिगार को। और आपकी आत्मा से आवाज निकलती है, अरे भैया, ये तूने गलत किया है। और उस आत्मा की आवाज को जब आप सुनते हो तो उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आप में सुधार लाने की कोशिश जरूर करनी है। चुनौती तो मन को समझाने की होती है। बिल्कुल सही है। ये मन है जो कि मानता ही नहीं, तो ये बड़ी चुनौती होती है हर इंसान के सामने। आत्मा तो हमेशा से ही जानती है कि सही क्या है। देखो दोस्तों, आखिरी सांस पे भी आपकी रूह आपका ये तन बदन छोड़ने से पहले आपको आवाज देती है। आपकी गलतियां आपके कानों में आकर बताती है और आपको मौका देती है। अगर आप बात कर सकते हो तो वही गलतियों का इजहार जाने से पहले एक सच्चा इंसान किसी नजदीक के रिश्ते के
कानों में जरूर करता है। ये भी एक इंसानी जिंदगी की बड़ी सच्चाई है दोस्तों। इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, क्योंकि मरते हुए भी कितने सारे राज लेकर जाने वाली ये भी भीड़ सी जरूर हमने देखी है। हर किसी के दिल में इतना जज्बा नहीं होता दोस्तों कि जाते जाते वो अपनी गलतियां कबूल कर दे। लेकिन अगर ये साफ दिल लेके हम चले जाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों कहते हैं ना कि हर इंसान जाने से पहले अपनी कुछ गलतियां जरूर अपने नजदीक के इंसान के कानों में कबूल करता है। चलो आशा करते हैं यही ताकत हमें भी मिले और कोई अपना हमारे पास रहे आखिरी सांसों के वक्त। ये मौका हमें जरूर देना भगवान। अगर जिंदगी भर हम हमारी कोई गलती किसी के कानों में कबूल नहीं कर सके तो ये जज्बा हमें आखिरी सांस पे तो ये धैर्य हमें जरूर देना मेरे भगवान। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती है रुके रास्तों की तरह, रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है, लेकिन वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती, फिर उम्र भर नहीं आती। गुजरा हुआ जमाना दोस्तों आता नहीं दोबारा। एक बार जवानी की ये उम्र चली जाए तो क्या बुढ़ापे में उस उम्र की बातें आप कर सकोगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ये शायर इशारा दे रहा है, गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती है रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की बातें उम्र भर याद आती है, पर वह उम्र फिर उम्र भर नहीं आती, फिर उम्र भर नहीं आती। चलो दोस्तों, जिस उम्र में आप जो है जो कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। अपने दिल को खुश रखने की कोशिश हर उम्र में करो, इतना ही मैं कहूँगा। और चाहे उम्र कितनी भी बढ़ती क्यों न रहे, लेकिन अपने दिल को जवान रखने का ये जज्बा किसके हाथ में है? आपके ही हाथों में है। अपने दिल को समझाते रहो कि बस ऐ मेरे धड़कते दिल, तेरी धड़कनों में सदा के लिए हरियाली रहे, हरियाली रहे। और उस हरियाली के बलबूते पे मैं तो बस जिंदगी की खुशियां मनाता रहूं, मनाता रहूं। ऐसी खुशियां मनाने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं और आज के एपिसोड से अलविदा दोस्तों।